वेलकम अपनी डियर सोल फैमिली का करती हूँ। आइए, स्वागत है आप सभी का इस रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंजल्स की एनर्जी को देखेंगे और मैं आपको गाइडेंस दूंगी। सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी है उसको देखने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद जो भी फ्यूचर एक्शन है उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए, जो भी करंट एनर्जी है उसको देखने की कोशिश करते हैं और फिर समझते हैं कि इस समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं ये। मैं सच बताऊं तो पहले ही क्षण में ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ भी करके ना इस पर्सन को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जो करना है ना इस रिलेशनशिप में, जो होना चाहिए या फिर जो इनका डेली रूटीन हो रहा है उसको भी ये ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। कोशिश कर कर के ये इंसान थक चुका है, यानी कि एक इलास्टिक जैसी ज़िंदगी हो गई है। जितना कोशिश कर रहे हैं उसको संवारने की, सजाड़ने की, और जितना कोशिश कर रहे हैं अपने आप पर ध्यान देने की, उनसे नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। इनकी पहले की एनर्जी देखे तो ये इंसान काफ़ी चिल आउट, काफ़ी चिल से रहने वाले और काफ़ी बिल्कुल ठंडा शांत दिमाग, मैच्योरिटी वाला नहीं बोल रही हूँ, वो वाला जहाँ पे चलो चिल करते हैं, जो होगा कल देखा जाएगा, आज में ही इन्वेस्ट करना है, वैसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। अनटिल नाउ ये पर्सन इस समय कहीं पे भी हैंग आउट नहीं करना चाह रहे हैं। ये पर्सन इस समय कहीं पे भी जाना नहीं चाह रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती ऐसी सिचुएशन में। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, बट ऑब्वियसली सबका अपना अपना काम है। तो देखो, पता चल रहा है कि इस पर्सन का कहीं पे भी जाने का मन नहीं है, कैचअप करने का या कैच आउट करने का मन नहीं है। इनकी जहन में बस इतना क्लियर है, इनके जहन में बस इतना सा बसा हुआ है कि इनको अकेले रहना है, इनको मेडिटेशन करना है, फोकस करना है अपनी एनर्जी में। वहाँ पे भी ये इंसान फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मतलब एक स्पेशल पर्सन है, वो हो आप। यकीन मानो ये एक बहुत ही अनरोमांटिक पर्सन रहे हैं। ओह माय गुडनेस, देखा, अनरोमांटिक बोलते, बहुत ही अनरोमांटिक रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ना आपके आने के बाद ही बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आपके आने के बाद ही इतना ज़्यादा बदलाव आया है। ऐसा लगता है जो ये इंसान नहीं था ना, वो ये इंसान बन गया है, ठीक है। खुद अपने अंदर ये चेंज देख के इनको हैरानी हो रही है। वो फिर किस लिए? जस्ट बिकॉज फॉर यू। इनका पास्ट ऐसा नहीं रहा है कि ये प्यार में भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट इनका ऐसा नहीं रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लव में इन्वॉल्व हुए हैं, नहीं। जबकि ये तो लव को कुछ मानते ही नहीं थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद और आपकी एनर्जी से इनका पूरा ओपिनियन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। इनको लगा कि रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना बुरा नहीं रहेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू दे फील लाइक कभी कभी अपनी फीलिंग का इजहार करना भी सही रहता है। कभी कभी अपनी फीलिंग्स को बता देना भी कहीं ना कहीं सही रहता है, क्योंकि तकलीफ़ बहुत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप किसी अपने नियर वन से अलग हो रहे हो, बहुत तकलीफ़ होती है। वही उसी तकलीफ़ से ये गुज़रे। यकीन मानो, आप इनके सबसे क्लोज़ रहे हो, ठीक है। अब चाहे आप इस बात को कन्फेस करो चाहे ना करो, आप ना इनके सबसे क्लोज़ लोगों में से रहे हो, ठीक है। और आपको ये बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, ठीक है।
ये आपको भले ही ना बताए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये डीप कनेक्टेड किसी से रहे हैं इस रिश्ते में, तो वो आप ही हो। अपने इन्होंने डीपेस्ट सीक्रेट या फिर डार्केस्ट ट्रुथ जिसको बताया है वो आप ही हो, कहीं ना कहीं। है ना? आपके साथ ही ये हर सीक्रेट को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि दे ट्रस्ट यू। काइंड ऑफ ट्रस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इनको कोई सवाल नहीं है या फिर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप पर ट्रस्ट करने में कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट आप पर ट्रस्ट करने में ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। कोई चीज़ आपको बोलने से पहले ही ज़्यादा सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक अटूट विश्वास हो गया है इतना टाइम रह के, एंड स्टिल दे डोंट वांट टू लूज़ इट। मैं सही बता रही हूँ, दे डोंट वांट टू लूज़ दिस ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को ये अलाइव रखना चाह रहे हैं। अब ये भले ही आपके सामने ना बताए, बट मैं बताती हूँ, इनका इतना ट्रस्ट है कि ये आपसे खुलकर कभी भी ये टाइम नहीं देखेंगे, दिन नहीं देखेंगे। इनका एक बार हो गया कि हाँ मुझे ये चीज़ इस पर्सन को बतानी है, तो वो बता के ही रहेंगे। ऐसी फीलिंग से ही गुजर रहे हैं इस समय आपके पर्सन। आपके पर्सन को लगता है कि जो इनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है या जिस चीज़ से बेचैनी हो रही है, उसको शेयर करके ही अच्छा महसूस करेंगे ये आपके साथ। ठीक है, उसको शेयर करके ही इस पर्सन को दिल में चैन आएगा। करंटली इनकी डेस्परेशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स को, ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर करना चाहते हैं। ये क्लोज़ नहीं रहना चाहते। इनफैक्ट इस रिश्ते में और ज़्यादा ओपनिंग, बहुत ही वाइडनिंग हो रही है। ठीक है, चीज़ों की वाइडनिंग हो रही है, चीज़ें वाइड होती जा रही है। ठीक है, क्लोज़ नहीं हो रही है, नैरो नहीं हो रही है। इनफैक्ट आप भी महसूस करोगे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है आने वाले टाइम में, कि बहुत ही, जैसे कि कहते हैं ना, डीप लव, बहुत ही डीप लव, बहुत ही मैच्योर लव, बहुत ही ऐसा लव जो कभी एक्सपीरियंस ना किया गया हो। और जितना आप डीप जाते जा रहे हो, इस पर्सन के मन में भी उतनी ही डेप्थ में देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में देख रही हूँ। आई फील लाइक, मीन्स ये जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, वो प्यार है, वो इंटेंस लव है। ठीक है, बहुत ही इंटेंस लव आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है। बहुत ही, मतलब कहते हैं ओपन लव, डिवाइन लव, जहाँ इंसान शरीर के ऊपर जा चुका है। ठीक है, शरीर के ऊपर जाके इंसान को मन मिल गया है। इंसान का बिल्कुल, कहते नहीं है, एक दिल मिल गया है ना? और उसको ये पर्सन इस कनेक्शन को और डीपली ले जाना चाह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। पता चल रहा है यहाँ पे इस पर्सन को, अगर मैं ध्यान से देखूँ और ऑब्ज़र्व करूँ, मुझे पता चल रहा है कि आप और आपके पर्सन ना बहुत जल्द ही प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हो मिलने का। ठीक है, या तो इट फील्स लाइक मिलने का या गेट टुगेदर करने का। आप खुद महसूस करोगे कि किस तरीके से ये पर्सन आपको ट्रीट करेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इस पर्सन की तरफ से मिलने वाला है। ये जो अफसोस है ना, ये जो इनके मन में अफसोस रह गया है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का अफसोस है कि आपको वो अपनी वो साइड नहीं दिखा पाए, है ना? अपनी वो साइड नहीं दिखा पाए जो शायद वो आपको दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, जो इनके दिल में रह गया है, वो चीज़ कभी भी आपके सामने नहीं आ पाई। ठीक है, वो चीज़ इनके जहन में ही रह गई। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर ही रह गई। वक्त रहते वो बाहर आ जाती। ठीक है, वक्त रहते अगर वो आपको बता देते कि वो आपको क्या मानते हैं,
क्या फ़ील करते हैं, तो आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, काफ़ी ज़्यादा। अभी इनको ये लगता है कि बहुत अनवांटेड एनर्जी है, जो अनवांटेड टेंशन है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं हटनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो टेंशन यहाँ पे रहेगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बात बन पड़ेगी या बातचीत चल पड़ेगी। नहीं, टेंशन बहुत ही अनवांटेड है, और ये भी लग रहा है कि इनका प्यार ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब कम ना होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब इतना डेप्थ महसूस कर रहे हैं आने के बाद, हटने के बाद, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मूवमेंट होना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक अजीब सा साइलेंस है, ठीक है, एक अजीब सा साइलेंस है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बातचीत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बातचीत नहीं होगी तो दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रह जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पेंटअप हो जाएंगी, ठीक है, और वो पेंटअप एनर्जी आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है, ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि आपका मन बहुत खट्टा हो गया इस पर्सन के बर्ताव के बाद, ठीक है, बहुत खट्टा हो गया मन, इसलिए ये पर्सन चाहते हैं रियूनाइट करना, ये पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है, और मुझे लगता है कि दुनिया भर की बातें इनके अंदर चल रही है। आई गेस दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जो पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन घर का माहौल इस समय ऐसा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा घर का माहौल नहीं है जिसकी वजह से, जिसमें वो आपको अपने घर ले जा सके, या फिर अपने घर के बारे में इन्फॉर्म कर सके, या फिर अपने घर के बारे में बता सके, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। तो अभी इस समय तनाव है, इस समय टेंशन मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के चेहरे पे। एक तरीके की शिकन है, जो चीज़ आपसे ये शेयर नहीं करना चाह रहे, मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि आप इनको बहुत ज़्यादा वीक लगो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही वीक लगो, क्योंकि ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि आपको ना इनके अंदर वो वीकनेस पसंद नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो वीकनेस देख के आपको भी ऐसा लगता है कि कैसे आप फ्यूचर में इनको रखोगे, ठीक है, कैसे आप फ्यूचर में इनका ध्यान रखोगे, ये चीज़ ज़रूर आती है आपके मन में, ठीक है, ज़रूर आती है। तो वो ना आपके मन में डाउट नहीं लाना चाह रहे, ठीक है, आपके मन में सच में ये डाउट नहीं लाना चाह रहे, देखना चाह रहे हैं बस कि आप किस कंडीशन में हो, इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है ये ज़रूर देखेंगे। केयरफुली मैं कैंडल को प्लेस कर देती हूँ, आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में वो हम देखेंगे ज़रूर। काफ़ी इंटेंस एनर्जी है इनके सामने। इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने प्यार पे ये भरोसा कैसे दिलवाएं, ठीक है, अपने प्यार पे ये भरोसा कैसे दिलाएं, अपने प्यार को आपके सामने प्रूव कैसे करें, ठीक है, अपने प्यार को
आपके सामने साबित कैसे करें, कैसे दिखाएं अपना वो साइड जो ये हमेशा सपनों में सोचते हैं, कैसे दिखाएं अपना वो साइड जो ये हमेशा देखकर खुश होते हैं, कैसे दिखाएं वो अपना वो साइड जहाँ पे ये आपके बारे में बहुत कुछ करने का सोचते हैं, आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे अपने घर लेके आना है, किस तरीके से आपको खुश करना है, इस बारे में भी सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है। ठीक है, वो चीज़ हो नहीं पाती तो इनको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आपको वो स्पेशल फील करा नहीं पाते तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, वन मोर थिंग, ओके, वन मोर थिंग, एक तरीके का डर है इनके मन में। ठीक है, एक तरीके का डर है इनके मन में। इनको ऐसा लगता है कि इनकी सच्चाई जानने के बाद आप इनसे दूर ना हो जाओ। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी हर चीज़ जानने के बाद आप कहीं ऐसा ना हो कि आप चले जाओ या फिर आप मुंह मोड़ लो, या फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं, इस पर्सन में वो बात नहीं है। अपनी पता है पूरी साइड ही आपको नहीं दिखा रहे। दिस इज़ डेफिनेटली करेक्ट दैट आपसे कुछ ना कुछ ये हाइड ज़रूर कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। इसीलिए तो हाइड कर रहे हैं ताकि आप उनके बारे में पूरा कभी भी ना जान पाओ। हाँ, कुछ ना कुछ ये आपसे ज़रूर छुपा रहे हैं, ज़रूर 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 छुपा रहे हैं। ठीक है, और वो इसलिए है, मैं आपको ये भी बता दूँ, वो इसलिए भी है क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ, ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इनकी पूरी हेड टू टो जान लो। थोड़ा बहुत ही आपसे मिस्ट्री रखना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत ही आपसे मिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से अगर वो मिस्ट्री नहीं बनाएंगे, इनके हिसाब से अगर वो आपको नहीं बताएंगे तो आपके पास और ज़्यादा स्कोप रहेगा जानने का। ठीक है, आपके पास और ज़्यादा स्कोप रहेगा पहचानने का। बट अभी इस समय ना वो आपको अपने घर तक नहीं लाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इनको लगता है ये राइट टाइम नहीं है, ना ही ये सही समय है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा सवाल जवाबी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल सकती है। ये इसीलिए अभी हिंट नहीं दे रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जी चुरा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे या आपको धोखा देने की सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको धोखा देने की नहीं सोच रहे हैं, ना ही ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ कोई झोल कर ले। ठीक है, ये आपको धोखा दे दे। ये निभाने वालों में से हैं, आपके जो पर्सन हैं वो निभाने वालों में से, आप यकीन करो। और वो निभाना ही चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, वो आपको धोखा दे के भागना नहीं चाहते। वो आपकी नज़र में चोर नहीं बनना चाहते, चोर साबित नहीं होना चाह रहे हैं। उनका पूरा का पूरा मन है। ठीक है, मन है कि मतलब कहते नहीं है, मन है कि वो आपसे सच बोले, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहे। ठीक है, वो आपसे झूठ ना बोले, वो आपको किसी चीज़ से दूर ना रखें। ठीक है, वो आपको किसी भी चीज़ में अनदेखा ना करे। ये नहीं चाहते कि उनके साथ रहकर आपको ऐसा फील हो कि कोई बेटर इनको मिल सकता था। ठीक है, रेड इज़ द कलर ऑफ लव, एंड मुझे ऐसा लगता है रेड कलर आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली हो सकता है आपने कुछ ख़रीदा हो रेड कलर का, कोई फ़ोन ख़रीदने का सोच रहे हो रेड मरून का शेड, या फिर कोई कुछ भी, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा लकी रहने वाली है। ठीक है, रिगार्डिंग योर पर्सन, ये पर्सन ना जाने क्यों कल के दिन के बारे में या फिर एक दो दिन ऐसे हैं मुझे लग रहे हैं जिसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड मुझे लग रहे हैं।
हो सकता है आप में से किसी का जन्मदिन है या कोई एनिवर्सरी है या मिल के आए हो, मिलने का प्लान बनाया है, तो उनके दिमाग से, उनके जहन से वो चीज़ जा नहीं रही है। यकीन मानो इनके दिल में ना आपको देखते ही जो फीलिंग्स चेंज होती है ना, मैं उसका बता भी नहीं सकती। आप महसूस कर रहे होगे वो आपके पार्टनर है तो वो आपको किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, वो आपको क्या मानते हैं। आप इस बात से ही समझ लो कि आपके पीठ पीछे भी ये आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं। ना इनके मुंह से आपके लिए कोई गंदी बात निकली है, नहीं। अगर आप थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो ना, इस रिलेशनशिप को आप जैसे देखते आ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है। ये इंसान इतना भी ऐसे नहीं है जैसे इनकी इमेज आपके सामने बन गई है। वो तो इमेज बन गई है, लेकिन दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ये इनकी रियलिटी नहीं है। जो इमेज इनकी बन गई है ना आपके सामने, वो एक्चुअल में इनकी रियलिटी नहीं है, ठीक है। जो इमेज वो आपको दिखा रहे हैं एक्चुअल में वो उनकी रियलिटी नहीं है। जो इमेज आपके सामने है इनकी, एक्चुअल में वो उतना ही दिखा रहे हैं जितना अभी दिखाने की ज़रूरत है। बट आप इनके साथ रहोगे ना, आप जानोगे कि ये इंसान कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा, सिंपल सा, सीधा साधा इंसान है जो बस आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाह रहा है। और पता है, सिर्फ आपके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए ही मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन में सीरियसनेस आई है, ठीक है। सिर्फ आपके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए ही इस इंसान में एक कहते नहीं है, एक मैच्योरिटी आई है, ठीक है। मैच्योरिटी आई है, वरना ये इंसान बहुत ही मस्त मौला टाइप के इंसान है। मैं सही बोल रही हूँ, बहुत ही मस्त मौला टाइप के इंसान है। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी भी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। आपके आने से पहले कभी भी इन्होंने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। ये पहली बार है जिनको, मतलब आपके आने के बाद जो इनको लग रहा है कि किसी के लिए ये काम करने के लिए रेडी हैं। ये पहली बार है जो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको आपको वो सारी खुशियाँ देना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। वो सभी की सभी खुशियाँ, वो सभी की सभी पल देना चाह रहे हैं जो एक लड़की या फिर एक लड़का चाहता है कि मतलब मेरे पार्टनर मुझे दें, ठीक है, और मेरे पार्टनर मुझे प्रोवाइड करें, ठीक है। एक लड़की या एक लड़का जब अपने परिवार को छोड़कर आए तो ऐसा ना लगे कि, ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि मैंने कोई गलती कर दी है। आपके मन में ये पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना लगे कि इससे बेहतर भी कुछ हो सकता था, इससे बेहतर कोई और हो सकता था, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। ये बात इनके मन में फॉर श्योर आ रही है, ठीक है। ये बात इनके मन में हमेशा से आ रही है और हमेशा से आएगी भी। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि बार बार हो सकता है कि आपके आपके मन में आए एक चीज़, हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है हेलो हेलो, कोई हेलो हेलो बोल रहा है। इट मीन्स somebody is trying to contact you. It means somebody is trying to tell you that how much they love you, ठीक है। how much उनको मन करता है कि आपके ऊपर कोई चीज़ खर्च करें, आपके लिए कोई चीज़ लेके आएँ, है ना, आपको वो छोटे छोटे गिफ्ट्स दें जिससे आपका दिन बन जाए। इनको पता है कि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें, वो खुशियाँ नहीं दी है जो बाकी पार्टनर्स जाते हैं, कहीं घूमना है, कहीं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें, आप उन सब चीज़ों से उछल रहे हो। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी खुद से ही डिसअपॉइंटेड है और इनको ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, है ना। और तभी तो एक रिलेशनशिप में ग्रोथ दिखेगी। आप खुल भी इसलिए नहीं पा रहे हो कि ऐसा ना हो कि सब बातें मन में ही रह जाएं, साथ भी हैं लेकिन खुश नहीं हैं और चीज़ें बस
मन ही मन सोच रहे हैं लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये थी आपकी रीडिंग। करंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। उनके लव मैसेजेस की रीडिंग चाहिए तो मैं वो भी कर दूँगी जस्ट फॉर यू। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।